दोस्तों, क्या हमारे सौर मंडल में कभी एक और ग्रह हुआ करता था जो अब सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा ग्रह है जो मार्स और जुपिटर के बीच स्थित था, लेकिन अब उसकी जगह बस बिखरे हुए पत्थरों का एक बेल्ट बचा है जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या वो ग्रह एक परमाणु युद्ध का शिकार हुआ? क्या वहाँ उन्नत सभ्यता रही होगी या फिर वो ग्रह कभी था ही नहीं, बस हमारी कल्पना है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मालडेक। दोस्तों, मैं हूं हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट के एक और 10वें एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। मालडेक की कहानी शुरू होती है मार्स और जुपिटर के बीच स्थित उस स्थान से जहां आज एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इस बेल्ट में लाखों चट्टानें और उल्कापिंड मौजूद है जो किसी समय एक ग्रह का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मलबा एक नष्ट हो चुके ग्रह का अवशेष है और उसी को मालडेक कहा जाता है। यह नाम पहली बार 20वीं सदी के मिड में कुछ इंडिपेंडेंट शोधकर्ताओं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज द्वारा प्रयोग में लाया गया था, जो मानते हैं कि मालडेक एक उन्नत सभ्यता से भरा हुआ ग्रह था और उसका विनाश किसी भीषण परमाणु युद्ध या खगोलीय टक्कर के कारण हुआ। कुछ थ्योरीज यह भी कहती है कि मालडेक की सभ्यता तकनीकी रूप से इतनी विकसित हो चुकी थी कि उन्होंने ग्रहों के बीच ट्रैवल करना सीख लिया था, लेकिन वही तकनीक जो उन्हें महान बना रही थी आखिरकार उनके विनाश का कारण बन गई। कुछ एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट असल में कभी एक ग्रह नहीं था, बल्कि यह शुरुआती सौर मंडल के निर्माण की एक अधूरी प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि सूर्य के चारों ओर धूल और गैस से जो ग्रह बने, उनमें से एक इस क्षेत्र में पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाया और वो चट्टानों के रूप में बिखर गया। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स इस पर सहमत नहीं है। टॉम वैन फ्लैंड्रेन, एक प्रसिद्ध अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर, ने एक्सप्लोर्ड प्लैनेट हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ग्रह जिसे उन्होंने भी प्लैनेट वी या मालडेक कहा, कभी वहां मौजूद था और किसी कारणवश फट गया। उनकी थ्योरी के अनुसार इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप न सिर्फ एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी, बल्कि कुछ उल्कापिंड मंगल, पृथ्वी और यहाँ तक कि चंद्रमा पर भी गिरे। अब कल्पना कीजिए, अगर एक पूरा ग्रह फट गया और उसकी चट्टानें आज भी हमारे चारों ओर घूम रही है, तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि वहाँ जीवन था या नहीं? कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन रोचक थ्योरीज में से एक आती है लेखक ज़िकारिया सिडिचिन की किताबों से। उन्होंने सुमेरियन सभ्यता के प्राचीन लेखों और मिथकों का गहन अध्ययन किया। उनके अनुसार हमारे सौर मंडल में एक और ग्रह था जिसे उन्होंने निबिरू नाम दिया और यही ग्रह मालडेक के विनाश का कारण बना। सिडिचिन के अनुसार निबिरू एक ऐसा ग्रह है जिसकी कक्षा अति विस्तृत है और वह हर 3600 वर्षों में एक बार हमारे सौर मंडल के अंदर आता है। उनकी थ्योरी कहती है कि निबिरू के एक चंद्रमा या खुद निबिरू ने कभी प्राचीन काल में मालडेक से टकराकर उसे नष्ट कर दिया था। इस टक्कर से जो मलबा बना वही आज के एस्ट्रॉयड बेल्ट का हिस्सा है। अब बात करते हैं अनुनानकी की। ये वो रहस्यमयी उन्नत प्राणी है जो सुमेरियन टैबलेट्स में जिक्र किया गया है। थ्योरी कहती है कि अनुनानकी इसी निबिरू ग्रह से आए थे। उन्होंने पृथ्वी पर आकर मानव सभ्यता को जन्म दिया या उससे तेजी से विकसित किया। लेकिन क्या ये वही प्रजाति थी जो पहले मालडेक पर रहती थी और निबिरू असल में नष्ट हो चुके मालडेक का ही कोई भाग है या उसका ही नया रूप? कुछ लोग मानते हैं कि मालडेक की आत्मा, उसकी चेतना आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है और यही चेतना कभी कभी मानव सभ्यता को ऐसे संकेत देती है जिन्हें हम इंट्यूशन, एशियंट मेमोरी या पास्ट लाइफ कनेक्शन कहकर टाल देते हैं। नासा और ईसा जैसी स्पेस एजेंसियां अब नए नए टेलीस्कोप और स्पेस मिशन के जरिए एस्ट्रॉयड बेल्ट का बारीकी से अध्ययन कर रही है। शायद निकट भविष्य में हमें कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा अवशेष मिल जाए जो इस रहस्य पर से पर्दा हटा सके कि क्या सच में कोई समय था जब मार्स और जुपिटर के बीच एक उन्नत जीवित ग्रह मौजूद था और क्या उसकी तबाही हमारी अपनी सभ्यता के लिए चेतावनी है? दोस्तों, क्या मालडेक कभी वाकई अस्तित्व में था या यह सब सिर्फ कल्पना है? अगर वह ग्रह था तो क्यों और कैसे नष्ट हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं बढ़ रहे? आपका क्या मानना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर
कर ले ताकि आपको हमारे नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले 10वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।